हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर संस्कृत क्लास। मैं डीपीएस स्कूल से आपकी संस्कृत टीचर। आज हम क्लास 8 का कवित्वम कालिदासस्य का आगे का अर्थ समझेंगे। कल हमने आपके षोडश पाठ का आधा अर्थ समझा था, आधा आज हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका लेसन। ऋतु संहारे षड ऋतूणाम प्राकृतिक सौंदर्यम मनोवैज्ञानिक च वर्णितम। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का प्राकृतिक सौंदर्य और मनोवैज्ञानिक वर्णन है। कालिदासस्य उपमा विश्व प्रसिद्ध। कालिदास का जो उपमा अलंकार की जो छटा है वो विश्व में प्रसिद्ध है। उच्यते च उपमा कालिदासस्य, और कहा जाता है उपमा कालिदास की। कथा वर्णने चरित्र चित्रणे च सह प्रवीणः। कथा के वर्णन में और चरित्र चित्रण में वह प्रवीण थे। तस्य वर्णन शैली सरसः सरला परिष्कृतः चास्ति। उनका वर्णन शैली सरस सरल और परिष्कृत है। तस्य भाषा भावानुगामिनी। उनकी भाषा भावों का अनुगमन करने वाली है। भार्या विद्योत्मा तस्य परोक्ष प्रेरिका आसीत्, परंतु एषः कालिदास परवर्ती साहित्योपासकानां कवि कुलगुरु अस्ति। पत्नी विद्योत्मा उनकी प्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करने वाली थी, परंतु यह कालिदास उत्तरकालीन साहित्यकारों के कवि कुलगुरु हैं। कालिदासस्य ग्रन्थानामनुवाद प्रायः विश्वस्य सर्वासु भाषासु सज्जातः। कालिदास के ग्रंथों का अनुवाद प्रायः विश्व के सभी भाषाओं में हुआ। उज्जैनी तस्य जन्मस्थली इति केचित् अन्ये विदर्भमपि मान्यते। वैदर्भी रीति तर्केण मेघदूत प्रमाणेन च। उज्जैनी उनका जन्म स्थल थी। कुछ अन्य विदर्भ भी मानते हैं वैदर्भी रीति के तर्क से और मेघदूत के प्रमाण से। अद्यापि उज्जैन्याम् अन्यत्र च प्रतिवर्षं दिवप्रबोधिन्यां कालिदास महोत्सवः विशिष्टरूपेण आयोज्यते। आज भी उज्जैनी में और अन्यत्र प्रतिवर्ष देव प्रबोधिनी मतलब देव उत्थान एकादशी को कालिदास महोत्सव विशेष रूप से आयोजित किया जाता है। यतः तस्य मेघदूते यक्षस्य श्रापमोक्षः देव प्रबोधिन्यामेव जातः। क्योंकि उनके मेघदूत में यक्ष की श्राप से मुक्ति देव प्रबोधिनी को ही हुई। यक्ष व्याजेन महाकवि आत्मव्यथां प्रस्तुतवान इति विदुषां मतम। यक्ष के बहाने से महाकवि ने अपनी व्यथा को प्रस्तुत किया, ऐसा विद्वानों का मत है। अतः देव प्रबोधिनी तिथि महाकवि उत्सव दिवसः न तु जन्म दिवसः। जन्म दिवसस्तु शोध विषयो वर्तते।
इसलिए देव प्रबोधिनी तिथि महाकवि का उत्सव दिवस है, ना कि जन्मदिन। जन्मदिन तो शोध का विषय है। अपि च उक्तम, और कहा भी गया है, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका धिष्ठित कालिदास अद्यापि ततुल्य कविर भावाद नामिका सर्वार्थवती विभुम। प्राचीन काल से कवियों की गणना के प्रसंग में कनिष्ठिका पर स्थापित हो जाने पर, अर्थात सबसे छोटी उंगली पर आ जाने पर, आज भी उनके समान कवि के अभाव के कारण अनामिका बिना नाम वाली उंगली सार्थक हुई। तो स्टूडेंट, आपका लेसन समाप्त हुआ। अगली वीडियो में इसी को लेसन के क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।